नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं जूनियर भर्ती। जैसा कि आप सब जानते हैं, जूनियर भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं इस समय, और उसी से बनने वाले तमाम प्रश्नों को मैं लेके उपस्थित हुआ हूं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा सुभाषित एवं सूक्तियाँ। तमाम सुभाषित और सूक्तियाँ जो लगभग संभव हैं कि आ सकती हैं, उसको मैं लेके आया हूँ। जैसे पहला है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है, 22वां श्लोक है। मित्रों, अर्थो ही कन्या परकीय एव का मतलब है काश्यप शकुंतला को विदाई करने के बाद कहते हैं, कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कन्याएं जो होती हैं वो अपने घर न रह के अपने ससुराल को जाती हैं, अर्थात पराई धन। तो महर्षि कर्ण, क्योंकि पालिता पुत्री शकुंतला थी कण्वों की, वैसे तो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, लेकिन पालन पोषण किया था महर्षि कर्ण ने। तो कण्व ऋषि यह बात कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थात कन्याएं पराया धन होती हैं। सूक्ति नंबर 2 मित्रों, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये किराता जुनियम के प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक से यह सूक्ति ली गई है मित्रों, जिसका अर्थ है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अर्थात वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि बलवान के साथ किया गया वैर विरोध होना अनिष्ट अंत है। बलवान के साथ किया गया वैर विरोध होना अनिष्ट है और इससे अंत हो सकता है। अगला है मित्रों, आज्ञा गुरुणाम विचारणीया। आज्ञा गुरुणाम विचारणीया ये रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों, रघुवंश महाकाव्य में ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है रघुवंश, और रघुवंश में लगभग 19 सर्ग हैं। कालिदास कुमार संभव और रघुवंश, ये 2 महाकाव्यों की रचना उन्होंने की है। तो इसका अर्थ होता है मित्रों, सीता परित्याग के समय की बात है। सीता परित्याग के समय लक्ष्मण राम की आज्ञा मानकर सीता को वन ले जाते हैं। बड़ों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती, विचार इसमें करना व्यर्थ है, क्योंकि बड़े हों उनकी आज्ञा का पालन करना ही होता है। बड़े चाहे भाई हों, चाहे गुरु हों, पिता हों, क्योंकि वे बड़े अनुभवी होते हैं। अपने अनुभव के अनुसार ही कोई भी कार्य करते हैं, किसी कार्य को करने का आदेश देते हैं। इसलिए मित्रों, जो बड़े होते हैं, यहाँ पर भी वही बात आई है, रामचंद्र जी सीता का परित्याग करते हैं और लक्ष्मण जी बिना विचार किए उनको वन में छोड़ते हैं। अगला है मित्रों, चौथा नंबर, आर्जवम ही कुटिलेषु न नीतिः। ये नैषधीय शतक नैषधीय चरितम से लिया गया है मित्रों। नैषधीय चरितम जो महाकवि हर्ष की रचना है, इसमें मित्रों 22 सर्ग हैं। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीतिः, अर्थात कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं होती। कुटिल जन जो होते हैं उनके प्रति सरलता नीति नहीं होती, अर्थात कुटिल के साथ कुटिलता का व्यवहार करने में ही आदमी सफलता को प्राप्त करता है। जैसे कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरेत। अगला है मित्रों,
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, ये कठोपनिषद से लिया गया है मित्र। ये कठोपनिषद की उक्ति है। कई मुख्य मुख्य उपनिषद हैं, जैसे ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरा एतेर्यम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम, तथा ये मुख्य मुख्य उपनिषद हैं। तो इसका अर्थ होता है मित्रों, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात हे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। हे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। अगला है मित्रों, एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात। महाकवि भवभूति की रचना है। कौन सी रचना है मित्रों? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से यह लिया गया श्लोक है, सूक्ति है, जिसको छायांक के नाम से भी जानते हैं। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, माने ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही रस है, बाकी सब जो भी रस हैं सब करुण रस के भेद हैं, मुख्य रस करुण ही है। ऐसा उत्तराचरितम नाटक के नाटककार महाकवि भावभूति कहते हैं अपने उत्तराचरितम में के तृतीय अंक में। अर्थात तमसा सीता के समक्ष कहती है, एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। सीता के समक्ष कहती हैं, कौन कहती हैं? तमसा। तमसा और मुरला दो नद्याभिमानी देवता हैं और एक दूसरे से बात होती रहती है। तमसा सीता के साथ वन में आते हैं, जहाँ प्रभु राम शंबूक राक्षस का वध करने के लिए आए रहते हैं। तो वहाँ तमसा सीता से यही कहती है कि एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। अगला है मित्रों 7वां नंबर, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तीन्दोह किरणेष्वेवांकः। यह कुमार संभव से लिया गया। कुमार संभव एक महाकाव्य है, जैसा कि पूर्व में हम कह चुके हैं मित्रों कि यह कुमार संभव एक महाकाव्य है। कुमार संभव के प्रथम सर्ग में यह बात कही गई है। इसका अर्थ है, अनेक गुणों के होने पर दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तीन्दोह किरणेष्वेवांकः, अर्थात अनेक गुणों के होने पर दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। अर्थात अगला नंबर है मित्रों 8वां, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ये भी कालिदास की ही रचना है मित्रों। कालिदास द्वारा लिखित एक गीति काव्य है। गीति काव्य तो दो हैं, मेघदूतम और एक और है, मेघदूतम और एक और है। ये दो रचनाएं इनकी महाकवि कालिदास की मुख्य हैं, जो उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, ये दो भागों में बटा हुआ है। मेघदूत दो भागों में बटा हुआ है। तो इसका अर्थ होता है मित्रों, यक्ष मेघ से कहता है, कामातुर व्यक्ति सचेतन तथा अचेतनों के विषय में विवेक शून्य होते हैं। कामार्त लोग जो कामी पुरुष हैं, उनको काम के सिवा
यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि जिस व्यक्ति से हम कहने जा रहे हैं, जिस वस्तु से हम कहने जा रहे हैं, उस वस्तु में जीवन है कि ऐसे ही कहते चले जा रहे हैं। बात उत्तर और पूर्व मेघदूतम की बात है मित्रों, मेघदूतम की बात है। अपने स्वामी से प्रमादवश एक यक्ष को शाप मिलता है, 1 वर्ष के लिए अपने घर से दूर रामगिर पर्वत पर जाकर रहने के लिए उसे श्राप मिलता है। तो जाते हैं आषाढ़ महीने के पहले दिन, जब बादलों को देखता है यक्ष, तो उसी समय उस बादल से अनुनय विनय करता है कि जाओ हमारे प्राण प्रिया को हमारा यह संदेश दे देना कि अब बाकी के 8 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने बस शेष रह गया है, अब समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए चिंता मत करना, ऐसा कह देना। तो बादल से कह रहा है, जबकि आप सब जानते हैं बादल में कोई जीवन होता है, बादल कोई मनुष्य तो है नहीं। तो वही बात यहाँ कही गई है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाः चेतना चेतनेषु, पूर्व मेघ में कहा गया है। यक्ष मेघ से कहता है कामातुर व्यक्ति सचेतन तथा अचेतनों के विषय में विवेक शून्य होते हैं। अगला नाम है मित्रों, को नामोष्टोदकेन नवमालिकाम सिंचति। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है यह। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम एक महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक सबसे नाटक है। यह भारत का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सबसे उत्कृष्ट नाटकों में एक है। इसके बारे में कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम, ऐसा कहा गया है। महाविद्वान कवि गेटे द्वारा प्रशंसित यह विश्व प्रसिद्ध एक नाटक है, और उसमें चतुर्थ अंक वो तो पूछना ही क्या, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, अर्थात दुर्वासा द्वारा प्रदत्त शाप शकुंतला को न पता चले, अतः प्रियंबदा और अनुसुईया उसकी सखियां हैं, प्रियंबदा अनुसुईया से कहती है, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई पौधा लगाया हो और उसको गर्म पानी डाल के सींचेगा, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। तो नवमालिका यहाँ कौन है, नवमालिका यहाँ शकुंतला है। और सींचने की बात किससे कही गई है, राजा दुष्यंत से गांधर्व विवाह होता है शकुंतला का, और उसी के प्रकरण में यह कहा गया है, प्रकरण ये वही का है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का। और कब कहा गया है, जे विदाई के समय, शकुंतला की विदाई जब चौथे अंक में होती रहती है, उस समय यह बात प्रियंबदा अनुसुईया से कहती है। सूक्त नंबर 10वां मित्रों, कुवन्यो हुतवहाद दग्धु प्रभवति, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक है। इसमें प्रियंबदा द्वारा कहने पर कि अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा के शाप, महर्षि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप दिया गया है। अतः अनुसुईया ने प्रियंबदा से कहा, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। कौन किससे कहा, अनुसुईया कह रही है प्रियंबदा से। अनुसुईया और प्रियंबदा दोनों शकुंतला की सखियां हैं। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और चिंतित बैठी हुई दुष्यंत के वियोग में, दुष्यंत का चिंतन करते हुए शकुंतला अपनी कुटिया के सामने बैठी हुई है, कुटिया में बैठी हुई है। दुर्वासा ऋषि आते हैं और उसका ज्ञान, आने का ज्ञान शकुंतला को नहीं होता कि दुर्वासा ऋषि पधारे हुए हैं। वो शाप दे देते हैं कि जाओ, जिसके चिंतन में तुम डूबी जा रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। उसी समय की बात है मित्रों, कहा गया है कोअन्यो हुतवहाद दग्धु प्रभवति, अर्थात कौन ऐसा है, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है।
प्रेमदा द्वारा कहने पर कि अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप दिया गया। अगला है मित्रों 11वां नंबर, गुणवते कन्निका प्रतिपादनीय। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की बात है मित्रों। शकुंतला द्वारा किए गए गांधर्व विवाह के विषय में पिता काश्यप क्या सोचेंगे? वह चिंतित है, सोचती है यदि पिताजी जानेंगे कि मेरे अनुपस्थिति में यह गांधर्व विवाह जैसा दुस्साहसिक कार्य जो शकुंतला के द्वारा और दुष्यंत के द्वारा संपन्न हुआ है, ये वो जानेंगे तो क्या सोचेंगे। ऐसा प्रियंवदा के कहने पर अनुसुईया कहती है, गुणवान सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, जैसे व्यक्ति जाते हैं और अपनी लड़की के लिए लड़का खोजते हैं तो उनकी यही इच्छा रहती है कि सुयोग्य वर मिले और अपनी कन्या का विवाह उससे कर दें। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है, उसमें कहा गया है गुणवते कन्या प्रतिपादनीय। अगला है मित्रों गुरुवपि विरह दुख शाखा बंध साहयति। गुरुवपि विरह दुख शाखा बंध दुख मासा बंध साहयति। मासा बंध माने आशा का बंधन जो होता है वो सहा देता है बड़े से बड़े कार्य। गुरुवपि यानी बड़ा कोई दुख हो, बड़ा भी विरह हो, कितना से बड़ा विरह हो, लेकिन आशा का बंधन एक रहता है। यदि आशा है कोई चीज़ की, हो सकता है भविष्य में सुधर जाए, हो सकता है भविष्य में हमारा समय बदल जाए, तो यही आशा का बंधन व्यक्ति को बड़े से बड़े कष्टों को सहने की शक्ति दे देता है। तो इसमें कहा गया है गुरुवपि विरह दुख मासा बंध साहयति, अर्थात शकुंतला की विदाई के समय की बात है मित्रों। अनुसुईया शकुंतला से कहती है आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। अगला है नंबर मित्रों तेजसाम ही न वयः समीक्षते, अर्थात यह रघुवंश महाकाव्य के 11वें सर्ग की बात है मित्रों। तेजसाम ही न वयः समीक्षते, अपने यज्ञ में पड़ने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए विश्वामित्र राजा दशरथ से राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगते हुए कहते हैं तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती, उनकी आयु नहीं देखी जाती, क्योंकि वे आयु से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति से और तमाम शक्तियों से ओतप्रोत होते हैं। इसलिए तेजसाम ही न वयः समीक्षते राजन, ऐसा कहा है उन्होंने। किन्होंने कहा है? राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगते समय विश्वामित्र कहते हैं। अगला नाम है मित्रों न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते, कुमार संभव के 5वें सर्ग की बात है। कहते हैं कालिदास यह कहते हैं कि वल्कलों के उत्तरीय वस्त्रों को धारण की हुई तथा मंत्र घोष करती हुई पार्वती के दर्शनार्थ ऋषि बोले, कम उम्र वाले के व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। अर्थात बड़े छोटे की बात इसमें नहीं, इसमें यदि छोटे किसके लिए कहा गया है? पार्वती जी छोटी उम्र में ही तपस्या करती रहती है भगवान भोलेनाथ की। तो वही बात यहाँ कही गई है कि कुमार संभवम में कालिदास का महाकाव्य है मित्रों, उसमें कहा गया है कि वल्कलों के उत्तरीय वस्त्रों को धारण की हुई तथा मंत्रघोष करती हुई पार्वती के दर्शनार्थ ऋषि बोले, कम उम्र वाले के व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। अगला नंबर है मित्रों प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेत न नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य मुक्तम गुणाः न परित्यजन्ति। यह भी मुद्रा राक्षस से लिया गया है मित्रों, और इसमें कहा गया है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो विघ्न के भय से कोई कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते,
मध्यम लोग ऐसे होते हैं जो विघ्न पड़ने पर कार्य को छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि प्रारंभ भी करते हैं और उसको संपन्न भी करते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं। अगला नंबर है मित्रों, वरम विरोधो अभी समम महात्मभि। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है। इसमें कहा गया है कि वनेचर युधिष्ठिर से बताता है कि दुर्योधन अपने यश का विस्तार कर रहा है। राजन, महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टजनों के साथ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कहते हैं कि महापुरुषों के साथ विरोध जो होता है, विरोध भी दुष्टजनों के साथ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, यानी दुष्टजनों का त्याग करना श्रेष्ठकर है। इससे बढ़िया तो ये है कि महापुरुषों के साथ विरोध कर दें। वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के 8वां श्लोक में ये बात कही गई है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है ये, बल्कि ये भारवी द्वारा रचित है। महाकवि भारवी द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। 8वां है नंबर मित्रों, स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, ये रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग की बात है। राजा दिलीप धेनु नामक एक गाय का सेवक बन अपनी पत्नी तथा सेवकों को पीछे आने से रोक देते हैं। महाराजा मनु के वंशज अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ होते हैं। ऐसा राजा दिलीप, चूंकि आप सब जानते हैं राजा दिलीप को कोई पुत्र नहीं था, तो कामधेनु की पुत्री गाय के रूप में आई, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी की तमाम प्रकार की इन्होंने सेवा की, उसका परिणाम ये निकला कि राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। तो उसी में कहा गया है कि स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। कहते हैं मनु के वंशज अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ होते हैं और सभी सेवकों को हटा देते हैं। कहते हैं आप लोग रहने दीजिए, मैं समर्थ हूँ सेवा करने के लिए। अगला नंबर मित्रों, और लास्ट यह सूक्ति है, हितम मनोहार्य दुर्लभम वचः। ऐसा किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कहा गया है। किस सर्ग में? प्रथम सर्ग की चौथा श्लोक है मित्रों ये, हितम मनोहार्य दुर्लभम वचः, अर्थात हितकारिणी बात, मनोहारी यानी मनोहर लगने वाली बात, दोनों बातें दुर्लभ होती हैं। कहाँ? एक साथ कहना। जो हितकारी होगी वो मनोहर नहीं लगेगी, और जो मनोहर होगी वो हितकारी नहीं होगी, ऐसा प्रायः देखा गया है। अर्थात युधिष्ठिर का भेजा गया गुप्तचर वनेचर वेश में आकर, किस में आकर? वनेचर के वेश में आकर, यानी ब्रह्मचारी वेश में आकर युधिष्ठिर से बोला, हितकारिणी के साथ ही मनोहर भी ऐसी वाणी दुर्लभ है राजन। क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब वनवास कर रहे थे उस समय दुर्योधन का हाल लेने के लिए भेजा कि देखो दुर्योधन क्या कर रहा है, देख के आइए और हमें बताएं। तो उस समय की बात है मित्रों। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।